दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है, फिनोटिपिक अनुपात होता है 3 और 1 का, 2 और 1 का, 1 2 और 1 का, 1 3 और 1 का। तो देखिए यहाँ पे फिनोटिपिक अनुपात जो होता है वो 3 और 1 का होता है। इसमें 3 लंबे पौधे और 1 छोटे पौधे का अनुपात होता है। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलता है? एक ग्रेगर जान मेंडल के जो 7 जोड़ी मटर के पौधे प्रयोग किए गए थे उसी से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेगर जान मेंडल की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा, ग्रेगर जान मेंडल जो है आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। तथा एक और अनुपात होता है जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, ये 1 2 और 1 का होता है। तो जीनोटिपिक रेशियो भी आप याद रखिए, वो भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा से प्राप्त होने कौन सा जल पौधे प्रयोग करते हैं? तो पहला हो गया आर्द्रताग्राही जल, केशिकीय जल, गुरुत्व जल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, केशिकीय जल को मृदा से प्राप्त करके जल पौधे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा जल की बात हो रही है, तो ये देखिएगा पौधा हो गया, तो जल जो होता है वो नीचे से ऊपर तक ट्रेवल करता है, ये जाइलम के माध्यम से ट्रेवल करता है। जाइलम एक टिश्यूज का नाम है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है हृदय, आँख, शिशु, और यहाँ पे ऑप्शन लास्ट है लीवर। ठीक है, तो पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग? शिशु का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है पीत रस, पेरिकार्डियल, आग्नेयाशयी रस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आग्नेयाशयी रस कहा जाता है पूर्ण पाचक रस को, क्योंकि उसमें इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो पूर्णतः भोजन को पचा देते हैं। ये क्या होता है, अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, संचित ईंधन का कार्य करता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है फैट, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो देखिए आप संचित ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, संचित ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, बीनस के फूल की डलिया कहा जाता है? देखिए बीनस की फूल की डलिया कहा जाता है हाइड्रा, यूस्पेंजिया, यूप्लेकटेला और टीनिया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यूप्लेकटेला को बीनस की फूल की डलिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान में क्या होता है कि लोग गिफ्ट देने के तौर पे, बुके के तौर पे क्या होता है कि बीनस के फूल का प्रयोग करते हैं, जिसमें यूप्लेकटेला होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है हीलोफाइट्स, एरिमोफाइट्स, सेमोफाइट्स, हेलोफाइट। तो ये क्या करता है, बालू में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अरुण के कितने उपग्रह हैं? तो 89, 14, 27, 2। तो देखिए अरुण के उपग्रह 27 है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब बात अरुण की हो रही है, तो अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है। ठीक है, इसका खोज किए थे विलियम हर्शेल। इसको प्रथम आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। तथा ये इसका क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लेटा हुआ स्थिति में है, इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होता है? 20 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 30 करोड़ वर्ष और 35 करोड़ वर्ष। तो देखिए एक ब्रह्मांड वर्ष में क्या होता है, 25 करोड़ वर्ष होता है। अब ये ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, तो ये बता देते हैं आपको। जो सूर्य एक बार अपने पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसमें 25 करोड़ साल लगते हैं, तो इसीलिए एक ब्रह्मांड वर्ष में 25 करोड़ हो गया, जिसको इंग्लिश में कॉस्मोस ईयर भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्मोस ईयर भी आ सकता है आपको, तो दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरानी चट्टानों की उम्र किस विधि द्वारा पता किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुरानी चट्टानों का उम्र हम पोटेशियम आर्गन डेटिंग के द्वारा पता करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है? वायु, तांबा में जस्ता, धुआं और जेली। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, धुआं जो है गैस में ठोस के विलयन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला जलाने पर धुआं नहीं करता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो देखिए आप ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एंथ्रासाइट कोयला जो है जलाने पर धुआं नहीं करता है। अब पीट जो होता है बिल्कुल प्रारंभिक कोयला होता है, बिटुमिनस जो होता है सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है, और लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? 9, 7,
18 जीरो। तो देखिए मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या थी 60, ठीक है। वर्ग की संख्या पूछा जाता है कभी कभी, तो ये थी 9। आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग की संख्या हो गई है 18 और आवर्तों की संख्या हो गई है 60, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का जो बनाए थे उनका नाम था मोस्ले, और मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी, मतलब आवर्त सारणी का अगर आविष्कार के बारे में पूछे तो मेंडलीव ही नाम आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछे तो मोस्ले आएंगे। और फिर से एक न्यूलैंड थे, उन्होंने ऑक्टेव ला दिया था। और फिर से उसके पहले एक आए थे डॉवेनियर, जिन्होंने डॉवेनियम का ट्राइड नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी जल की कठोरता किस विधि द्वारा दूर की जाती है? हार्बर विधि, एचिसन विधि, परम्यूटेड विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अस्थायी जल की कठोरता जो होता है हम क्या होता है परम्यूटेड विधि के द्वारा दूर करते हैं, ठीक है। अब देखिए अस्थायी कठोरता कैसे आता है, तो एक कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? अर्निथोफिलस, एनिमोफिलस, एंटोफिलस, हाइड्रोफिलस। तो देखिए पक्षियों द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं? अर्निथोफिलस कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जब हवा द्वारा परागण होता है तो इसको एनिमोफिलस, और जब कीटों द्वारा परागण होता है तो इसे एंटोमोफिलस, और जब क्या होता है कि पानी द्वारा होता है उसको हाइड्रोफिलस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है। तो देखिए अंतराणविक बल का मतलब क्या है? दो पार्टिकल, किसी वस्तु के दो पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को अंतराणविक बल कहते हैं, या इंटरनल मोलिकुलर फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में, और सब में बराबर। तो देखिए सबसे अधिक होता है ठोस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सबसे सही है। और उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। गैस में सबसे कम होता है। गैस में जो बल लगता है उसको हम लोग वांडर वाल बल भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर जंतु कहा जाता है? प्लेनेरिया को, यूग्लिना को, अमीबा को, पैरामीशियम को। तो देखिए स्लीपर जंतु कुछ इस तरह से होता है, तो ये आप जान गए होंगे पैरामीशियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे यूग्लिना जो होता है जीव तथा पौधों के बीच की कड़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा जो होता है जिसका आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रोजेन ने, मेंडल ने, नालेंडुर्स्का ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रोजेन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब मेंडल के बारे में हम बता चुके हैं, अनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। और नालेंडुर्स्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था, आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी, एपिस डोर्सेटा, एपिस सेरेना इंडिका। तो देखिए जो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस सेरेना इंडिका है, ठीक है। अगर इंडिका शब्द किसी वैज्ञानिक नाम में आता है तो समझ लीजिएगा क्यों इंडिया से जुड़ा हुआ, जैसे कि गाय में आपका हो गया बोस इंडिका हो गया, इस तरह से अगर आता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर करना भूलें। थैंक यू।